जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबों का रन फॉर स्टडी पर। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 12th इंग्लिश का चैप्टर पहला। किताब का नाम है रेनबो, जो कि बिहार बोर्ड के द्वारा लागू किया गया है। इस किताब को देख रहे होंगे। इस किताब को जो है 2 सेक्शन में बांटा गया है। पहला सेक्शन है प्रोज और दूसरा सेक्शन है पोइट्री। तो हम लोग जो है प्रोज वाले सेक्शन को अभी डिस्कस करेंगे और इसमें खास करके हम लोग जो है इंट्रोडक्शन वाले भाग को देखेंगे। जो पहला चैप्टर है वो पहला चैप्टर का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो कि महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है। और इन्होंने जो भी कहा है उन इंट्रोडक्शन में हम लोग देखेंगे। उसके बाद इस वीडियो को कई पार्ट में हम लोग बांट के देखेंगे, चूँकि वीडियो जी बहुत बड़ा हो जाएगा, इसीलिए कई खंडों में इसको हमें बांटना होगा। तो ये जो पहला खंड है और ये जो है इंट्रोडक्शन है। तो सीधा चलते हैं हम लोग स्क्रीन पर। ओके, तो फाइनली दोस्तों हम लोग आ चुके हैं स्क्रीन पर। अब हम लोग देखेंगे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर बाय महात्मा गांधी। इनके द्वारा जो लिखा गया है उन सारे टॉपिक को हम देखेंगे। तो ये जो है पार्ट 1 है, इंट्रोडक्शन वीडियो है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें हम जो है कुछ महत्वपूर्ण बातें लिख दिए हैं, जैसे सम इम्पोर्टेंट फैक्ट हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब इसको जो है हम लोग देखेंगे। जैसे पहला है कि बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि उनका जो जन्म हुआ 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ है। उसके बाद है नेक्स्ट फैक्ट है डाइड ऑन 13 जनवरी 1948, यानी 30 जनवरी 1948 ईस्वी को ये मर नहीं गए, बशर्ते इनको जो है नाथूराम गोडसे के द्वारा जो है गोली मार दिया गया था। उसके बाद कुछ इनका ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी मतलब जीवनी होता है। जैसे है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, इसको याद रखिएगा। ऑटोबायोग्राफी यानी जीवनी, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ यानी इनका प्रयोग सच्चाई के साथ। उस जैसे इसका कुछ आर्टिकल भी लिखा हुआ है, यानी पत्रिका सब लिखा हुआ है, जैसे यंग इंडिया है और हरिजन है, ये इनके द्वारा लिखा गया है। तो आप लोग इसे याद रखेंगे। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं क्या है। तो अब सीधा हम आ गए हैं चैप्टर की ओर। और इंट्रोडक्शन बात में यह है कि मोहनदास करमचंद गांधी, पॉपुलरली नोन एज बापू। कहने का मतलब ये हुआ कि गांधी जी जो है खास करके जाने जाते थे, बापू के नाम से जाने जाते थे। और है द फादर ऑफ द नेशन। द फादर ऑफ द नेशन यानी इनको जो है राष्ट्रपिता के नाम से भी हम लोग जानते हैं। वाज मोर ए स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। कहने का मतलब ये बहुत ही आध्यात्मिक लीडर है, नेता है। उसके बाद ये क्या है, एक पॉलिटिशियन है या एक राजनीतिज्ञ है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ देख लेते हैं कि क्या है। ही सक्सेसफुली यूज्ड, उन्होंने जो है बिल्कुल सफलतापूर्वक से यूज किया है। किसको यूज किया है, तो ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, सच्चाई और अहिंसा, सत्य और अहिंसा का इन्होंने यूज किया है एज द चीफ वेपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। मतलब एक मुख्य हथियार के रूप में उन्होंने प्रयोग किया है किसका, ट्रूथ और नॉन वायलेंस, सत्य और अहिंसा का प्रयोग किया। किसके खिलाफ किया है, तो ब्रिटिश रूल इन इंडिया यानी अंग्रेज का जो शासन था अपने भारत में, उसके खिलाफ इन्होंने किया है। और उन्होंने मदद किया है, ही एंड हेल्प्ड इंडिया गेन इंडिपेंडेंस, मतलब भारत को आज़ादी दिलाने में, भारत को आज़ादी प्राप्त कराने में भी इन्होंने मदद किया है। कब से कब तक, तो यहाँ है फ्रॉम 1915 टिल 1948। कहने का मतलब 1915 से लेकर के 1948 तक। चूंकि ये उस समय दक्षिण अफ्रीका से लॉ पढ़ के आए हुए थे अपने भारत में, और जिस दिन आए उसी दिन समझिए भारत में प्रवासी दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। उसका नेक्स्ट पॉइंट है कि ही कम्प्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स। उसके बाद इन्होंने क्या किया, पूर्ण रूप से जो है अपना समर्पण जो है भारतीय राजनीति के प्रति दे दिया। और ही डाइड एट द हैंड ऑफ फैनेटिक, मतलब फैनेटिक कहने का मतलब एक होता है कट्टरपंथी जिसको कहते हैं। तो कट्टरपंथी के हाथों जो है इनको मार दिया गया। बताए थे, शुरुआत में ही बता दिए कि किनके द्वारा इनको मार दिया गया, आप लोग कमेंट्स में बता दीजिएगा। और नाथूराम गोडसे के द्वारा मार दिया गया था। कहाँ पर तो 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। उसके बाद जो है हिज ऑटोबायोग्राफी जैसे बताए हैं कुछ पॉइंट पहले ही, उनका जीवनी है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ
ट्रुथ, मतलब इनका प्रयोग है किसके साथ, सत्य के साथ। एंड नोमिरस आर्टिकल, मतलब बहुत सारे असंख्य आर्टिकल उन्होंने लिखा है। दैट ही रोट फॉर यंग इंडिया, किसके लिए लिखा है, यंग इंडिया एक पत्रिका है गांधी जी के द्वारा लिखा गया। एक और भी बताएं, जैसे हरिजन बताए थे इससे पहले आपको। एंड द स्पीचेज, और उन्होंने भाषण दिया है, द डिलीवर्ड ऑन डिफरेंट ओकेजन, और बहुत सारे समारोह समय भी उन्होंने जो है भाषण दिया है। उसके बाद आते हैं कि रियल हिम नॉट ओनली एज ऑन ओरिजिनल थिंकर, केवल वह जो है वास्तविक सोचने वाला व्यक्ति ही नहीं थे, बट ऑल्सो वो एक जो है महान, बट ऑल्सो एज अ ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट, कहने का मतलब वह एक महान संत भी थे। एंड एडियोमेटिक इंग्लिश, वो जो इंग्लिश भी रखते थे, कैसा इंग्लिश वो प्रयोग करते थे, तो एडियोमेटिक यानी मुहावरेदार अंग्रेजी प्रयोग करते थे। इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, ये जो दिया गया इन सारे बातें, सारांश, एक्सट्रैक्ट मतलब ये जो भी सारांश यहाँ पर दिया गया है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति। गांधी जी टॉक्स अबाउट साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, मतलब गांधी जी जो है भारतीय जो बोलने का टोन है, साउंड फाउंडेशन है, उसके बारे में यहाँ पर गांधी जी बात करते हैं। हुइच यानी जो, हुइच हैज सक्सेसफुली, which has successfully withstood the past passage of time, कहने का मतलब जो क्या है, समय के साथ हमेशा खड़ा रहा है। उसके बाद है द वेस्टर्न सिविलाइजेशन which has, मानी पश्चिमी सभ्यता जो कि क्या है, देखते हैं नेक्स्ट पेज। which has the tendency, which has the tendency to privilege materiality, कहने का मतलब ये होता है जो पश्चिमी सभ्यता है वो जो है मेटेरियलिटी को बढ़ावा देता है, खासकर कहने का मतलब ऐसे चीज जो शारीरिक सुख सुविधा में प्रयोग किया जाता है, शारीरिक सुख सुविधा को ही पश्चिमी सभ्यता में ज्यादातर जो है उसको बढ़ावा दिया जाता है, प्रिविलेज दिया जाता है। एंड जो कि क्या है, कैन नॉट यानी जो नहीं मैच करता है, कैन नॉट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन दैट एलिवेटेड द मॉरल बीइंग, जो कि क्या है भारतीय सभ्यता से बिल्कुल भी मैच नहीं करता है। और हमारा जो भारतीय सभ्यता क्या करता है, एलिवेट करता है यानी बढ़ावा देता है, किसको, मॉरल बीइंग को बढ़ावा देता है, नैतिकता को बढ़ावा देता है, ठीक है, मानवता को बढ़ावा देता है। यहाँ पर हमारा जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति है, बशर्ते मतलब पश्चिमी सभ्यता के यानी वेस्टर्न कल्चर के बारे में क्या कहा गया है कि वहाँ केवल शारीरिक सुख सुविधा जो भी मिलता है उन्हीं के बारे में ज़्यादातर जो है प्रिविलेज दिया जाता है, मटेरियलिटी को बढ़ावा दिया जाता है। टेंडेंसी का मतलब होता है प्रवृत्ति। अब यहाँ पर कुछ आपके किताब का ही ये क्वेश्चन आंसर है, इसको हम लोग देखेंगे, जस्ट इसका हम हिंदी बता देंगे, आप लोग जो है क्वेश्चन आंसर कर लीजिएगा। ओके, तो यहाँ दिया आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ओरली। ओरली कहने का मतलब होता है आपको मौखिक रूप से जवाब देना, एक होता है ओरल, एक होता है वर्बल, ठीक है। ओरली यानी लिख के जवाब देना, समझिए सिंपली में जवाब देना है यहाँ पर। तो क्या होता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट गांधी जी, पहला क्वेश्चन है कि गांधी जी के बारे में आप क्या जानते हैं, ये क्वेश्चन किताब में देख लीजिएगा। व्हाट डिड गांधी डू फॉर फार्मर्स इन बिहार, मतलब गांधी जी ने जो है क्या किया किसान के लिए बिहार में, तो आपको पता होगा 1917 ईस्वी में जो है चंपारण आंदोलन यानी किसान आंदोलन चलाया गया था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं चंपारण सत्याग्रह के नाम से जिसको हम लोग जानते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कल्चर, आप कल्चर से क्या समझते हैं, यह क्वेश्चन है। उसके बाद व्हाट डू आवर होली स्क्रिप्चर, हमारा जो होली स्क्रिप्चर है क्या है उसके बारे में बताना है। और यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू, मतलब पूरे यूनिवर्स लेवल पर जो मानव का जो वैल्यू है उसके बारे में यहाँ पर बताना है। तो चलिए ये जो वीडियोस था हम लोग यहीं पर इसको रहने देते हैं, अब इसका पार्ट 2 लेकर के आएंगे जो कि हमारा मुख्य चैप्टर होगा, उसको हम लोग देखेंगे। तो एक बार एक झलक थोड़ा सा दिखला देते हैं, ये देख लीजिए, ये है आपका मेन टॉपिक। यहाँ से अगले वीडियो में हम लोग शुरुआत करेंगे, फर्स्ट पैराग्राफ से शुरुआत करेंगे, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो ओके, रहने देते हैं, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा वीडियोस को। थैंक यू।